सबसे पहले बात कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की। बता दें आपको कि कल से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में शुरू होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अधिवेशन के लिए कांग्रेस डेलीगेट्स का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी रायपुर पहुंच गए हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शाम करीब 5 बजे रायपुर पहुंचे। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह समेत सुशील शिंदे, वी नारायण सामी, मीरा कुमार, आनंद शर्मा, इसके साथ ही कई अन्य दिग्गज नेता सुबोध कांत सहाय, गौरव गोगोई, अमृता राव, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रायपुर उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जयराम रमेश सुबह ही रायपुर पहुंच चुके हैं। तो रायपुर में कांग्रेस का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय महाधिवेशन, 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कि रायपुर में हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा रायपुर में लगने वाला है। और बता दें आपको कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो रायपुर पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस परिवार के सदस्यगण इसमें भाग लेंगे। सब विषयों पर चर्चा होगी और इससे आगे की राह दिशा खोले। और वो तो गलती से उन्होंने कोई ऐसे अपशब्द का उपयोग तो किया नहीं। मैं अगर आपका नाम गलती से कुछ और बोल दूं तो ये कौन सा गुनाह है? अधिवेशन हमेशा खास होते हैं और ऐसे ही रहेंगे। हमेशा 5 वर्ष के बाद हमारा संवैधानिक तौर पे एक सेशन होते हैं, वो सेशन ही है। उसमें रेजोल्यूशंस अलग अलग विषयों पे होती हैं, उसमें राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, वो सब रेजोल्यूशन उसमें होती हैं। ऐसे ही इस पे आएगा। प्रशासन को चलाने वाले हैं केंद्र की सरकार और कोई तरीका नहीं बचा इनके पास। लेकिन इनको ये बात को याद दिलवाना चाहिए कि अगर इसी तरह लोगों की आवाज पर ताला लगाने की कोशिश की तो उल्टा पड़ जाएगा। ये देश को राह बताएगा, देश को रास्ता बताएगा किस रास्ते पर चलना है। और कांग्रेस उस रास्ते को इस अधिवेशन में तय करेगी जिस पर हम देश को लेकर के चलना चाहेंगे। और 2024 के लिए ये पूरे एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम जितनी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनको जोड़ेंगे और एक परिवर्तन देश के अंदर 2024 में आएगा। और वो परिवर्तन का नेतृत्व तो कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो तानाशाही इस देश में चल रही है, आखिर उन्होंने क्या बोला? अगर आप यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो हमारी सरकार थी, अगर इन लोगों के भाषण सुन लें, इन लोगों के शब्दों को सुन लें, तो हम लोगों को शर्म आएगी। ये क्या दिखाना चाह रहा है? क्या ये महाधिवेशन से डर गए, भारत जोड़ो से डर गए? इनका सांसद दिल्ली में बोले कि गोली मार दो तो एक एफआईआर भी नहीं हो। और इस तरह सरेआम हमें डराने की कोशिश है। हम डरने वालों में से नहीं है। जी, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, यही मोदी शाह मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। सेशन को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They are worried. Actually, the fact of the matter is that in the coming 2024 Lok Sabha elections, the feedback from the nation, from the entire country, is that the BJP is losing between 70 to 100 seats. That is the presumption, that is the survey, initial survey. With the regrouping of various parties in various states, the BJP is clearly seeing they have lost out in Bihar, they have lost out in West Bengal, they have lost out in Telangana, they have lost out in Andhra, they have lost out in the south, Tamil Nadu. These large states where they had come to government associated with other regional parties, they've lost out in Punjab. तो देखिए, तमाम नेताओं को आपने सुना। लोकतंत्र बीजेपी के हाथों में खतरे में है। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि मंत्री टीएस सिंहदेव को आप इस वक्त सुन रहे थे कि कम से कम 70 से 100 सीटें 2024 में बीजेपी लूज करने वाली है। ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ घटनाक्रम रहा, ये जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज दिन भर किस तरह से रायपुर एयरपोर्ट पर गहमा गहमी का माहौल रहा? दिन भर क्या कुछ हुआ? कौन कौन से नेता रायपुर पहुंच चुके हैं? अभी कौन से नेता पहुंचने वाले हैं? तमाम जानकारी जरा जल्दी से दीजिए। देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे से जो है वीवीआईपी मूवमेंट रायपुर के एयरपोर्ट में शुरू हो गया था। सबसे पहले जयराम रमेश आए, उसके बाद तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और सुबह से ही जो एयरपोर्ट में है माहौल जो है वो साफ तौर पे
देखने को मिल रहा था। जिस तरह से NSUI, युवा कांग्रेस, सेवा दल, तमाम नेता जो है रायपुर के एयरपोर्ट में जुटे हुए थे। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, भव्य स्वागत किया गया। जिस तरह से अधिवेशन को लेकर एक उत्साह जो है पूरे राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। अधिवेशन में जो है राजधानी रायपुर साफ तौर पर दिख गया। चारों तरफ से बैनर, पोस्टर ढके गए हैं और एयरपोर्ट से लेकर रिसोर्ट तक और रिसोर्ट से लेकर अधिवेशन स्थल तक जो लग रहा है कि मानो कोई मेला लगा हुआ है कांग्रेस का। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हर जगह पर मौजूद है। फिलहाल अगर हम अभी तक की बात करें तो कमलनाथ पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं, जितू पटवारी हैं, उनके साथ ही सलमान खुर्शीद यहाँ पे पहुंच गए हैं, सुशील शिंदे यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच गए, कुछ ही देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो लगातार वीवीआईपी नेताओं के आने का सिलसिला जो है रात को 10:15 बजे तक चलेगा। कल राहुल गांधी आएंगे, दोपहर का टाइम बताया जा रहा है राहुल गांधी के आने का। कल सुबह से अधिवेशन स्थल में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अधिवेशन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और छत्तीसगढ़ के नेता और कार्यकर्ताओं में भी अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में ये अधिवेशन हो रहा है। माना यही जा रहा है कि इस अधिवेशन से 2023 और 2024 का एक बड़ा रोड मैप तय होगा। जिस तरह से हमने देखा था उदयपुर में संकल्प शिविर हुआ था, 3 दिन तक वहां भी मंथन चलता था। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला, राहुल गांधी ने शानदार भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक किया। तो हो सकता है इस अधिवेशन जिसको हाथ से हाथ जोड़ो थीम के तर्ज पे किया जाए तो इससे भी कुछ बड़ा निर्णय निकले, क्योंकि जितने भी अभी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनसे जब हमने बात किया वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हो रहा है इसको लेकर सभी के यही मानना है कि 2023-2024 में एक अच्छा रोड मैप जो है तैयार होगा। कल जिस तरह से स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है, तमाम नेता यहाँ पे शामिल होंगे, वेणुगोपाल भी चूंकि यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो लगातार नेताओं का दौरा शुरू और कल से बैठकों का दौर शुरू होगा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अधिवेशन। और इसलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। अभी भी अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो भीड़ जो है चारों तरफ बराबर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर ये उत्साह होने के कई कारण कुलेश्वर हम मान सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, क्योंकि रायपुर में पहली बार राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है और दूसरी प्रमुख बात यह है कि तमाम राज्यों में से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इसलिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। 2023 और 24 से पहले होने वाला ये राष्ट्रीय महाधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, काफी महत्व रखता है ये महाधिवेशन। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। 2023-24 की रणनीति भी इस महाधिवेशन से निकलकर सामने रखी जाएगी।